ध्यान से एक बार इसको फिर से देखिए। हमने क्या कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 500 अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड हैं, जिसमें से केवल 22 अमाइनो एसिड ऐसी हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती हैं। किताबों में आपको मिलेगा 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो बहुत पहले की लिखी हुई हैं, या अभी भी कुछ किताबों में आपको 20 मिलेगा। लेकिन 2 अमाइनो एसिड न्यूली डिस्कवर्ड हैं जिसका जिक्र हमने आपको ऑलरेडी कर दिया है, सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन। ये 20 या 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाती हैं, जिसकी वजह से इसको प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड कहते हैं। यानी ऐसी अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाती है उसको प्रोटीनोजेनिक कहते हैं। और प्रोटीन बनाने वाली जितनी भी अमाइनो एसिड हैं उन सबको प्लांट के अंदर बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद अपने अंदर ही अमाइनो एसिड को बना सकते हैं। यानी प्लांट्स अपने अंदर ही अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे? कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से और रेड्यूस्ड नाइट्रोजन से वो खुद ब खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। बॉडी के अंदर ही सिंथेसिस हो जाती है उन सारी अमाइनो एसिड की जो प्रोटीन बनाती हैं। While as in human only 10 amino acids can be synthesized, जबकि इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में, हम में और आप में केवल 10 अमाइनो एसिड जो है वो इंडोजीनियसली यानी बॉडी के अंदर बन जाता है ना, सिंथेसाइज हो जाता है। और जो बॉडी के अंदर बन जाता है उसको क्या बोलेंगे? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक ना? अगर हम खाना ना खाएं, ध्यान दो, अच्छा दिख नहीं रहा है। अगर हम खाना ना खाएं, ध्यान दो, अगर हम खाना ना खाएं काफी दिनों तक, क्या हम जिंदा रहेंगे? बताइए। जिंदा रहेंगे? हम नहीं जिंदा रहेंगे। यानी कहने का मतलब अगर खाना हम ना खाएं तो जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए खाना क्या है? इसेंशियल है, जरूरी है ना। पानी अगर ना पिए तो जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो पानी क्या है? इसेंशियल है। अगर हमारी बॉडी में खुद ब खुद पानी बन जाता तो पानी पीने की जरूरत क्या थी? पानी नॉन इसेंशियल हो जाता हमारे लिए। अगर हमें एनर्जी की जरूरत ना पड़ती, हमें खाने की क्या जरूरत थी? तो खाना क्या हो जाता? नॉन इसेंशियल हो जाता। हम हर सेकंड सांस ले रहे हैं, सांस लिए सांस छोड़े। अगर हम बिना सांस के रह पाते तो ये सांस, ये ऑक्सीजन हमारे लिए नॉन इसेंशियल हो जाती। कहने का मतलब जो चीज हमारी बॉडी में खुद ब खुद बन जाए उसे लेने की, खाने की, बाहर से खाने की या बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रही बात? तो जो हम बाहर से लेते हैं, जो हम बाहर से लेते हैं वो इसेंशियल है, वो जरूरी है। समझ आ रही बात? और जो हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद बन जाता है वो नॉन इसेंशियल है। समझ आ रही बात? तो नॉन इसेंशियल और इसेंशियल का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर लो यहीं पे। नहीं तो इसेंशियल का मतलब ये समझो कि जो बाहर से लेते हैं। यानी अब ऐसी प्रोटीन, अगर हम इंसानों की बात करें तो 10 अमाइनो एसिड ऐसी हैं जो प्रोटीन बनाने वाली हैं, जो बॉडी के अंदर खुद ब खुद सिंथेसाइज हो जाती हैं। यानी उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल। और जो नहीं बन पाती हैं उसको हमें बाहर से डाइट के रूप में, खाने के रूप में लेना पड़ता है, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाती है। तो 10 अमाइनो एसिड ऐसी हैं जो इसेंशियल हैं, यानी एज अ डाइट के रूप में, एज अ खाने के रूप में हमें बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है। तो जो बॉडी के अंदर बन जाए वो नॉन इसेंशियल, जो बॉडी के बाहर से लेना पड़े वो इसेंशियल। समझ आ गई बात? ठीक, समझ आई? जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड को हमने बताया एक नॉन इसेंशियल है और एक इसेंशियल है। अब इसको याद भी करना है हमें। एक इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक, जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है वो नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी,
और जो नॉन इसेंशियल है वो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, तो लिख सकते हैं सिंथेसाइज इंडोजीनियसली या सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो बन जाता है वो नॉन इसेंशियल है, यानी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और जो बॉडी के अंदर नहीं बनता है उसको बाहर से लेने की जरूरत है, यानी वो इसेंशियल है। अगर नहीं लेंगे तो दिक्कत है। समझ आई बात? ठीक। अब हमें ये देखना है कि कौन सी इसेंशियल होती हैं और कौन सी नॉन इसेंशियल होती हैं। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड को अगर हम याद कर लें, अगर हमें 20 की 20 अमाइनो एसिड का नाम याद हो, ध्यान दो, 20 अमाइनो एसिड का नाम याद हो और उनमें से हम इसेंशियल को जान लें कि इसेंशियल कौन सी है, यानी हमें बाहर से कौन सी लेनी है, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा नॉन इसेंशियल कौन सी है। तो हमें याद कौन सा करना है? केवल इसेंशियल को। इसको याद करने की ट्रिक है पीबीटी, टिम, हाल। एकदम आसानी से, पीबीटी प्राइवेट लिमिटेड, पीबीटी, टिम एंड हाल। ठीक। अब इसको हम ओपन कर देते हैं, पीवीटी। ठीक, पीबीटी हो गया और टिम और हाल हो गया, HALL। ठीक। इसमें से कुछ चीजें आप किसी किसी किताब में ये देखोगे, अभी मैं बता रहा हूं, ये कुछ सेमी इसेंशियल है, यानी बच्चों में जरूरत पड़ती है लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो बना लेते हैं, है ना। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा केवल 9 ही इसेंशियल है ना, यानी 9 अमाइनो एसिड ही बाहर से लेनी पड़ेगी। देखो कौन कौन सी हैं। पी फॉर प्रोलीन, अभी मैं वो जो कंफ्यूजन उसको दूर कर रहा हूं, प्रोलीन। ठीक, प्रोलीन, सॉरी प्रोलीन नहीं, फेनिल एलानिन। पी फॉर फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन। वी फॉर वैलिन एंड टी फॉर ट्रिप्टोफैन, टी फॉर ट्रिप्टोफैन। टी फॉर थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। आई फॉर आइसो ल्यूसिन। एम फॉर मैथियोनिन एंड एच फॉर हिस्टीडीन एंड ए फॉर आर्जिनिन। भाई एस्पेराजिन भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन यहां पे ध्यान देना आर्जिनिन। एल फॉर ल्यूसिन एंड एल फॉर लाइसिन, लाइसिन ल्यूसिन, ध्यान देना। तो इसमें क्या क्या आ गया? हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये तीनों क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड हैं। तो बेसिक अमाइनो एसिड सारी क्या है? बाहर से लेनी पड़ती हैं, बाहर से लेनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में नहीं बनती हैं। समझ आ रही बात? तो फेनिल एलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। फेनिल एलानिन को सिंगल लेटर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वैलिन को वी से, यानी जो अलग अलग लेटर है, यानी अगर वैलिन है तो वी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका सिंगल लेटर वी होता है। तो जिसका जिस लेटर से स्टार्ट होता है वही होता है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन जो अलग अलग होता है उसको लिख दे रहा हूं। ट्रिप्टोफैन का डब्ल्यू होता है, ठीक, और थ्रियोनिन का टी ही होता है, आइसोल्यूसिन का आई, मेथियोनिन का एम, हिस्टिडीन का एच, आर्जिनिन का आर होता है, लेकिन स्टार्ट ए से है, और लाइसिन का के होता है। ठीक, तो ये जो अमाइनो एसिड हैं ये क्या है? ये हमारी बॉडी में नहीं बनती हैं। और हिस्टिडीन और आर्जिनिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन सेमी इसेंशियल है। क्या है? सेमी इसेंशियल है। ठीक, जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों को बाहर से जो बड़े, जैसे जो बड़े हो जाते हैं उनके अंदर ये बनने लगता है पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, लेकिन चाइल्ड जो है उनकी ग्रोथ के लिए, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनको क्या चाहिए?
उनको बाहर से हिस्टिडीन और अर्जिनिन को चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए ताकि उनका विकास हो सके, ग्रोथ हो सके। तो सेमी इसेंशियल है, इसीलिए किसी किसी किताब में देखोगे केवल 9 ही लिखा रहता है, 8 ही लिखा रहता है। तो मोस्टली आपको जानना है कि 10 अमाइनो एसिड क्या हैं जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, और 10 ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं। तो जो बाहर से लेना पड़ता है उसको हमने याद कर लिया, जो बाहर से नहीं लेना पड़ता है हमारी बॉडी खुद बना लेती है, उसको कैसे याद करेंगे? उसको याद करने की ट्रिक है 4, अच्छा रेड से नहीं लिखना है ना, भूल गए हम, बता दिया करो भाई। 4AC, 4AC, ठीक, 4AC और ट्रिपल G। 4A और C जो है अलग है, लेकिन उसको साथ में याद करने के लिए हम आसानी के लिए बता रहे हैं। 4AC ट्रिपल G, 4AC ट्रिपल G से 4AC ट्रिपल G से प्रोलीन, 4AC ट्रिपल G से प्रोलीन। तो 4A क्या बात हो रही है? 4A यानी 4 बार A लिख लो, 1A हो गया, 2A हो गया, 3A हो गया, 4A हो गया, और C केवल अकेले, ठीक, C और ट्रिपल G, ट्रिपल G हो गया 1G, 2G, 3G से, ठीक, से प्रोलीन, से प्रोलीन, यही तो ट्रिक है ना। 4AC, 4AC, 4AC ट्रिपल G से प्रोलीन, 4AC ट्रिपल G से प्रोलीन, 4AC ट्रिपल G से प्रोलीन। तो ए का मतलब एलानीन, एलानीन, आर्जिनिन, एस्पाराजिन, और एक ए का मतलब एस्पार्टिक या एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, और इस जी का मतलब ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन एंड एक याद नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूं, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन एंड बता रहा हूं अभी, शेरीन एंड प्रोलीन, प्रोलीन ही रहेगा, ठीक, प्रोलीन। एक जी का मतलब क्या होगा भाई? ग्लूटामिन, ग्लाइसिन एंड, चलिए बताते हैं, अभी याद आता है तो, मिस कर रहा हूं दिमाग से, है ना। इतनी बातें समझ में आ गई सबको? बताओ, समझ में आ गई? ग्लूटामिन, ग्लाइसिन एंड, चलिए ठीक है, अभी बता देते हैं ना, दिमाग से फिसल रहा है, ठीक। तो सारी चीजें सबको समझ में आ गई?